नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार की उड्डयन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। कल दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई। 57 साल बाद दरभंगा महाराज की एविएशन कंपनी के बाद पहली बार स्पाइसजेट की फ्लाइट की लैंडिंग हुई। बेंगलुरु से 11:20 पर पहली उड़ानें धरती पे उतरी। मिथिला वासियों के खुशी देखने लायक थी। पर्व जैसा माहौल था, लग रहा था नए साल की शुरुआत हो गई है। दीपावली आज ही है। जोश देखने में बन रहा था दरभंगा के लोगों का। उत्तर बिहार के कई लोग पहली फ्लाइट से दरभंगा उतरे, उसमें मुजफ्फरपुर के भी लोग थे और आसपास के भी लोग थे। सबों की खुशियों के ठिकाना नहीं था। यही फ्लाइट उतरी और दिल्ली के लिए 12:20 पर रवाना भी हो गई। 57 साल बाद दरभंगा एयरपोर्ट पे कोई विमान उतरा था। कमर्शियल फ्लाइट वायुसेना की हवाले है ये दरभंगा हवाई अड्डा। साथ ही बिहार के लिए एक और खुशखबरी है। पटना से पुणे की सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। हर मंगलवार और शुक्रवार को सीधी उड़ानें होगी। MG 757 पुणे से 11:15 पर उड़ानें भरेगी। पटना में 1:30 पे आएगी और वही फ्लाइट 2:05 पे उड़ान भरेगी पुनः पुणे के लिए और 3:55 पे लैंड करेगी पुणे में। पटना और पुणे में एक अच्छा रिश्ता है। कई फैक्ट्रियां हैं पुणे में और कई उन फैक्ट्रियों में बिहार के श्रमिक और काम करते हैं। दवा की फैक्ट्रियां हैं जिनका सीधा संबंध पटना और बिहार से है। तो सीधी उड़ानें हो जाने से उनके फ़ायदे अब बढ़ जाएंगे, उनके सुविधा बढ़ जाएगी। आने जाने में कम समय लगेगा। समय की कीमत सभी जानते हैं आज के दिनों में। कुल मिलाकर बिहार के उड्डयन क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन था। कल मंगलवार से पुणे की शुरुआत भी हो जाएगी। दरभंगा से 3 उड़ानों की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से सीधी उड़ानें हो गई। जो 3 जोड़ी फ्लाइट स्पाइसजेट की आएगी वही फ्लाइट वापस जाएगी और उड़ान भरेगी। आप कनेक्टिंग फ्लाइट इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। बेंगलुरु से आगे की आपके समय बचेंगे, आ भी सकते हैं, आप लौट भी सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दरभंगा की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर। सऊदी अरब, जेद्दा वगैरह की फ़्लाइट आप यहाँ से कटा सकते हैं। कनेक्टिंग फ़्लाइट आप ले सकते हैं और आगे बढ़कर जा सकते हैं। बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। छठ की पूजा नज़दीक आ गई है पर जिला प्रशासन असमंजस में है। न मुजफ्फरपुर न पटना, कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं है। पटना में कल बैठक हुई पार्षदों के साथ DM की। उसमें एक निर्णय निकला, जो घर पे पूजा नहीं कर सकते, जिन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें सशर्त अनुमति दी जाएगी। अभी ठोस नतीजा नहीं निकला है पर सशर्त अनुमति मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन पटना टैंकरों से गंगा जल घरों घर पहुंचाएगी। पटना जिला प्रशासन अपील कर रही है लोगों से घरों में ही छठ व्रत करें कोरोना की अंदेशा को देखते हुए। चुनाव तो निकल गया, कोरोना कितना बढ़ता है ये अब देखने को मिलेगा। सरकार नई बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स से लगता तो है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी पर देखने वाला होगा नतीजा। कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जिट पोल है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। बिहार में एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। बिहारियों को समझना बाहर वाले के लिए कठिन है। साथ ही बिहार वाले कोरोना से डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। यहाँ की इम्यून सिस्टम बिहारियों की बहुत मजबूत है, इसलिए कोरोना के भी मामले कम देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी जिला प्रशासन असमंजस में है। छठ घाट पे पूजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि छठ घाटों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। पोखड़क उसी तरह पड़े हुए हैं, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। साहू पोखर, महाराजी पोखर, आमगोला का हो या अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर के गंडक नदी, पूरी गंडक के किनारे का घाट हो, अभी तक कहीं सफाई नहीं हुई है। आने वाले दिनों में दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद रहेगी। आज जाम का दिन हो सकता है। 2 दिनों की चुनावी महापर्व की छुट्टी के बाद आज काम का पहला दिन रहेगा। सोमवार भी है। हर सोमवार को वैसे मुजफ्फरपुर में तो जाम लगता ही है। हाईवेज और अन्य शहरों में भी जाम लगने की आशंका रहेगी। इसी तरीके से अपने बाहर निकलने का प्लान बनाएं और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप बाहर निकलें। मुजफ्फरपुर में तो मोती झील आप जाएंगे, कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है, पर्व त्यौहार आ रहे हैं। मोती झील फ्लाईओवर पर दोनों तरफ 4 चक्कों की लाइन नजर आएगी। ऐसा इसलिए कि पार्किंग की सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं है। सभी पार्किंग की जगहों पे दुकानें लग गई हैं। दुकानें भी क्यों नहीं लगे, जनसंख्या इतनी हो गई है, रोजगार नहीं है। सभी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर निकलते हैं। जो जगह मिलता है अवैध ढंग से भी दुकान लगाते हैं। अवैध वसूली भी होती है नगर निगम द्वारा।
इन सबों से जगह की कमी हो जाती है, तो बड़ी गाड़ियाँ जिनसे लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं कहाँ जाएंगे। रिक्शा पहले चल जाता था शहर में, पर फ्लाईओवर बनने के बाद रिक्शा से भी कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। ढेर सारी समस्याएं हैं। नई सरकार से ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि बिहार को आगे ले जाएं। बिहार की खबरों और मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। सुझाव भी दें। फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें।